आज की इस वीडियो में हम क्रिएट आउट करने वाले हैं अपनी बर्गर वेबसाइट का लास्ट सेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास हमारा रिजर्वेशन, हमारा फूटर एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो टेस्टिमोनल्स हैं उसका सेक्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि अगर आप नेक्स्ट जीएस के अंदर इन सेक्शंस को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर बर्गर वेबसाइट की 8, 9 एंड 10 को फॉलो कर सकते हैं एंड फिग्मा पार्ट 6 की वीडियो को आप फॉलो अप कर इसका फिग्मा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इससे पहले के जितने पार्ट्स हैं वो हमने 5 वीडियोस के अंदर आपको डिस्क्राइब्ड आउट किए हैं। उन सब की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि उसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज जो हम सेक्शन क्रिएट आउट करने जा रहे हैं, एक नज़र उस सेक्शन को देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होगा। हमारे पास रिजर्वेशन से रिलेटेड, देन टेस्टिमोनियल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा फूटर। ऑलमोस्ट हमारा टेक्स्ट का ही काम है यहाँ पर। टेक्स्ट से ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ की नीड जो है हमें नहीं है इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने फिग्मा में चलते हैं, इस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। हम अपने सारे सेक्शन एग्जैक्टली सेम तरीके से अब तक क्रिएट आउट करते आ रहे हैं। आप देखेंगे कितना अच्छा लुक आ रहा है हमारे पास ईच सेक्शन से रिलेटेड फिग्मा में। मेरी एक बहन ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि हमने अगर अपना कैनवस एक लिमिट तक ड्रॉ किया और उसके बाद हमें ड्रॉ करना हो तो हम क्या करें। सबसे पहले तो आप चेक कर ले राइट क्लिक करके कि ये वाली लेयर आपकी अनलॉक है, तो आप जो है वो इसे अनलॉक कर लें। अनलॉक करने के बाद यहाँ से इसको पकड़ के आपको जितना सेक्शन चाहिए हो, जैसे मुझे पता है कि इतने सेक्शन में काम हो जाएगा, तो इतने सेक्शन तक इसको ड्रैग करें एंड ड्रैग कर कर इसको वापस लॉक कर दें, तो आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अब हमने बनाना है अपना रिजर्वेशन सेक्शन, जिसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखना है। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, अपने फिग्मा में आती हूँ, टेक्स्ट वाले ऑप्शंस में जाकर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करने के साथ इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और बोल्ड करने के साथ इसका कलर हमने यहाँ से वाइट प्रोवाइड करना है। वाइट के साथ साथ इसको थोड़ा सा एनहांस करेंगे ताकि ये एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा लुकअप प्रोवाइड करे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको नहीं पता होगा इसे सेंटर लाइन कैसे करते हैं तो कैनवस तक आप पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेट करें, देन उसको सेंटर कर दें और अब अपने अकॉर्डिंगली इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर ले। तो 20 तक अच्छा लगेगा, तो मैंने 20 तक इसको क्रिएट आउट कर दिया। हर सेक्शन को क्रिएट करने के बाद लॉक कर दें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तरीके से 4 कैनवस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक अदद जो है वो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल को देख लेंगे कहाँ है, ये रिजर्वेशन के आर से शुरू हो रहा है और एक्सपीरियंस के सी पे खत्म हो रहा है। तो ये रहा हमारा रिजर्वेशन का आर और ये रहा मेरा एक्सपीरियंस का सी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्रिएट कर लिया। इसके एज कितने रखेंगे, इसके एज हम 8 रखेंगे और 8 रखने के साथ साथ इसका फिल कलर है वाइट, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली वाइट कर दूंगी। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे एक सिंपल काम करना है कि ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है, तो हम इसे थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद मुझे इससे 3 टाइम कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैंने एक बार कॉपी किया और मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट आउट कर दिया। अब मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूंगी और दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करूंगी ताकि 4 सेक्शन जो है वो मेरे पास आसानी से क्रिएट आउट हो जाए। तो अब आप देखें 18 बाई 18 के चारों सेक्शन जो थे वो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट आउट हो गए। इन सेक्शंस में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या लिखा है। सबसे पहले योर ईमेल और योर नेम लिखा है, तो हम उसको यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं योर नेम सबसे पहले, और इस योर नेम का फाउंड जो है वो आपने क्या करना है, छोटा करना है। ठीक है, छोटा करने के लिए सबसे पहले हम इसको अप्रोक्सीमेटली 12 कर देते हैं। इसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा थिन कर देते हैं और अच्छा ये है हमारे पास ग्रे कलर में। ये क्या है, ग्रे 300 में जो है क्या कहते हैं इसका हमारे पास बॉर्डर है, और साथ ही साथ जो है मेरा बाकी का जो डेट टाइम वगैरह वाला टेक्स्ट है वो भी सारा यहाँ पे ग्रे 300 के अंदर अवेलेबल है। तो ग्रेड 300 का सेक्शन हम अपने टेलमेंट से चेक कर लेते हैं। तो ग्रेड 300 कुछ इस तरीके से यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे आऊंगी और इसको पेस्ट कर दूंगी। तो ये हो गया ग्रेड 300 में पेस्ट। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर सेट आउट कर देंगे। तो ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। अच्छा, अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो ना कि मतलब ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा डार्क कर दें, कोई ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता। कि जरूरी नहीं है कि अगर 300 लिखा था तो हमने 300 ही लिख दिया, नजर तो आए ना कि कितना लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। इसके
उसके बिल्कुल नीचे रखेंगे और नेम की जगह क्या चीज लिखना है, नेम की जगह लिखना है ईमेल। तो नेम की जगह हमने लिख दिया ईमेल। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो होगा वो मेरा हो जाएगा कंप्लीट। दोनों चीजें कंप्लीट होने के बाद क्या यहाँ पे देखें मंथ डेट है और इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास क्या चीज डिफाइन की गई है। मेरे पास यहाँ पर मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ जो डैशेस हैं वो मेरे पास डिफाइन की गई हैं। आप कंट्रोल प्लस कर इसको जूम कर सकते हैं जितना जूम आप करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ से इसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ तक कॉपी हो जाता है तो चले, यहाँ पे नहीं हो रहा कॉपी, कोई बात नहीं। हम जाते हैं एक और टेक्स्ट के अंदर। इस टेक्स्ट के अंदर मैं MMDDN लिख दूंगी ताकि जो है वो ये हमारे पास क्रिएट आउट हो जाए। यही चीज लिखी थी, वाई जो है वो 4 टाइम्स लिखा है तो हमने इसको 4 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया। और वैसे ब्लैक कलर के अंदर था और सेम ही कलर था तो मुझे इतनी ज्यादा फोकसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। नीचे क्या लिखा है, नीचे हमारे पास यहाँ पे हाइफन्स है 3 टाइम और बीच में एक बार कॉलन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी डिफाइंड आउट कर लेते हैं। 2 हाइफन है, एक बार कॉलन है, देन इस तरीके से एंड देन लाइक दिस। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्रिएट आउट हो गया। इसको भी पकड़ के यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब दो चीजें बाकी हैं। दो चीजें क्या बाकी हैं कि यहाँ पे एक तो डेट का हमारे पास सेंटेक्स बना हुआ है और साथ में ये टाइम की वॉच बनी हुई है। तो अगर आपके पास आइकन्स अवेलेबल हो तो आप दोनों के आइकन्स ले लें। मैं आसान काम करूंगी अपने लिए, क्या करूंगी, मैं यहाँ से लूंगी इसका एक अदद स्क्रीनशॉट, इसको करूंगी सेव। सेव करने के बाद क्या करूंगी, इनको कर लूंगी मैं इम्प्लीमेंट अपने पास फिग्मा के अंदर। ठीक है, आप जो है वो अगर सेव करना चाहें आइकन्स वगैरह को तो आप आइकन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। दोनों चीजें आ गई मेरे पास। फिग्मा में आऊंगी वापस, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, दोनों अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ से इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं ताकि हमें इमेजेस नजर आने लग जाएं। और यहाँ से फाइंड आउट कर लें कहाँ गए दोनों इमेज। ये रहे दोनों इमेज, एक स्क्रीनशॉट ये रहा, एक ये रहा। दोनों को यहाँ पे पोर्ट आउट कर दिया। पोर्ट आउट करने के बाद क्या करेंगे, इनको एनहांस कर देंगे। इनके जो हमारे पास डिजायर एलिमेंट लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये यहाँ पे आ गया टाइम और यहाँ पे आ गया डेट। ऑब्वियसली वाइट पे वाइट रखा है तो पता थोड़ी चलेगा कि आपने बैकग्राउंड में क्या चीज रखी है और बैकग्राउंड में क्या चीज आपने नहीं रखी है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि एटलीस्ट नजर तो आए। तो ये वाला जो सेक्शन होगा वो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली इसी तरीके से आप देखें क्रिएट आउट हो गया जिस तरीके से यहाँ पे हमने क्रिएट किया था। अच्छा, अगर इसको आपने थोड़ा बोल्ड करना हो, जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेमी बोल्ड टाइप है, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देते हैं। आप मीडियम चाहे तो मीडियम भी कर सकते हैं या रेगुलर, रेगुलर में ज्यादा बेटर लग रहे हैं तो रेगुलर कर देते हैं दोनों को ताकि हमारे पास ये रेगुलेट हो जाए। तो ये सेक्शन मेरा यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस सेक्शन के बाद अगला सेक्शन डिजाइन आउट करेंगे। तो अगला सेक्शन जो है उसके लिए थोड़ा सा और अपने कैनवस को एनहांस करेंगे। और एनहांस करने के बाद क्या करेंगे, एक काम सबसे इम्पोर्टेंट करेंगे, कंट्रोल Z करें यहाँ से। सबसे पहले इसको लॉक करें, अनलॉक करके इन सारी चीजों को सिलेक्ट करके आपने क्या चीज करनी है, आपने इनको सिलेक्ट करके लॉक कर देना है। राइट क्लिक करके यहाँ से आपने इसे लॉक कर देना है ताकि ऊपर का कैनवस हमारे पास हिले नहीं। अब नीचे के सेक्शन में देख लेते हैं क्या चीज है कि भाई, अच्छा एक बटन भी है रिजर्व टेबल के नाम का, तो एक बटन बना लेते हैं हम रिजर्व टेबल के नाम का। यहाँ पर आए, हम रेक्टेंगल लिया हमने एक इस तरीके से। इसके जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो भी हम 8 से कंसीडर आउट करेंगे। और है ये ब्लू 600 के अंदर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल बटन। ठीक है, तो ब्लू 600 जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा ब्लू 600 और इसमें क्या किया, इसमें हमने इसका टेक्स्ट पोर्ट आउट कर दिया। पोर्ट आउट करने के बाद यहाँ पे क्या चीज लिखी है, यहाँ पे लिखा है रिजर्व टेबल। तो अब हम यहाँ पे सिंपल जो है वो व्हाइट कलर से रिजर्व टेबल का टेक्स्ट जो है इसके अंदर लिख देंगे। तो ये आ गया मेरा रिजर्व टेबल का टेक्स्ट। इसको जो है वो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन कर देंगे। तो ये हो गया सेंटर लाइन। कलर इसका आपने व्हाइट जो है वो सेट आउट करना है तो इसका कलर व्हाइट सेट आउट कर दिया। इसको भी यहाँ से क्या किया, लॉक कर दिया ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन है जिसमें एक बटन है, एक व्हाइट कलर का सेक्शन है और एक कुछ टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, तो दोनों तीनों चीजें जो है वो क्रिएट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं, टेस्टिमोनियल में आ जाए। टेस्टिमोनियल में आने के बाद हमारे पास लिखा है व्हाट आवर कस्टमर सेज। तो हमने इसको कॉपी किया, हम फिग्मा में गए। फिग्मा में जाने के बाद हमने सिंपल टेक्स्ट पुट आउट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा इनहांस करेंगे तो हमारे टेक्स्ट जो है वो
34 तक आई थिंक बेस्ट है। और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड करेंगे, इसका कलर चेक करेंगे क्या है, एम्बर 400। तो एम्बर 400 हम जो है वो सिलेक्ट आउट कर लेते हैं यहाँ से, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको एम्बर 400 का कलर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, प्रोवाइड करने के बाद इसको हमने यहाँ पे रख दिया, और अब इसको भी हम जो है वो सेंटर लाइन कर देंगे। वैसे कुछ सेंटर लाइन हुआ हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इस तरीके से सेंटर लाइन करी हूँ। अब इसके नीचे क्या चीज बनानी है, इसके नीचे एक और रेक्टेंगल बनाना है, जिसके अंदर हम अपना कस्टमर रिव्यू लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने एक अदद जो है वो रेक्टेंगल बना लिया। इसके एजेस मैंने 8 कर दिए। इसका कलर प्योर वाइट है, तो हमने इसका कलर प्योर वाइट कर दिया, और प्योर वाइट करने के साथ साथ इसके नीचे एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। एक और रेक्टेंगल जो है वो थोड़ा सा लार्जर इस तरीके से करके हुआ है, तो आपने इस तरीके से करके इसको क्रिएट करना है। इसके एजेस आपने राउंड करने के बाद देखो, इसके एजेस ना आई गेस स्क्वायर हैं, ठीक है, थोड़े से राउंड है। और इसमें कलर क्या दिया हुआ है वो कलर चेक कर लेते हैं। तो वो कलर है स्काई 400। ठीक है, स्काई 400 का कलर देखते हैं कि हमारे पास स्काई 400 का कलर, इसको सिलेक्ट आउट कर लिया, बटन को सिलेक्ट किया, बटन को भी स्काई 400 हमने प्रोवाइड आउट कर दिया। थोड़ा सेंटर लाइन कर लीजिएगा, ऐसे करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि सेंटर लाइन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन अलाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको सेंटर कर लिया। थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, जरा हल्का सा बैलेंस कर दूँ। ठीक, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ टेक्स्ट लिखा था सिंपल, इस पे लिखा है नेक्स्ट टेस्टिमोनल थोड़ा सा बोल्ड करके, और उस पे लिखा है एक अदर टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये वाला एक टेक्स्ट हम सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करके फिग्मा में आते हैं, टेक्स्ट वाले ऑप्शंस में जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल A करते हैं। ये जाएगा हमारे पास थोड़ा सा रेगुलर, एंड रेगुलर से इसका साइज हम 12 13 तक सेट करेंगे। ठीक है, 12 13 तक मैंने इसका साइज सेट कर दिया। ये क्या है, ग्रे कलर के अंदर है, इटैलिक कलर के अंदर है। ठीक है, एंड सर्विस वॉज के बाद यहाँ से इंटर है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको इंटर दे दिया। इंटर करने के साथ साथ फाइंड आउट करें, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक करना है, तो इटैलिक टेक्स्ट कर दिया। और ये है हमारे पास ग्रे कलर में। ठीक है, तो इसका ग्रे कलर क्या है, इसका ग्रे है 600। ठीक है, इसका ग्रे 600 है, तो ग्रे 600 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर की तरफ होता है ग्रे कलर, और ये रहा ग्रे 600। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लिया, इसका कलर यहाँ पे पोर्ड आउट कर दिया। पोर्ड आउट करने के बाद इसको हम इन बिटवीन रख देंगे। इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस करें, ताकि ये जो है वो इस तरीके से आपके पास अलाइंड आउट हो जाए। होने के बाद आपने थोड़ा इनहेंस करना हो तो थोड़ा इनहेंस कर दें। अब क्या है, अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट था जो कि इसके ऑथर का नाम था, वो हम कॉपी कर लेते हैं, जो कि सारा एम डॉट था। उसको हमने पेस्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। ये इटैलिक नहीं है, ये बोल्ड के अंदर है हमारे पास, तो हमने इसको बोल्ड दे दिया, और इसका साइज थोड़ा सा इनहेंस हुआ हुआ था, तो इसका साइज थोड़ा सा इनहेंस कर दिया। और इसके नीचे की तरफ रखा था, तो इसके नीचे सेट कर दिया। इसी को जो है वो कॉपी किया, पेस्ट किया, नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है हमारे पास नेक्स्ट टेस्टिमोनल, तो हम नेक्स्ट टेस्टिमोनल को सेलेक्ट करेंगे, इसकी जगह पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, इसका कलर कर देंगे वाइट। तो ये जो सेक्शन होगा ये भी हमारा यहाँ पर क्रिएट आउट हो जाएगा। अब लास्ट में हमारा आखिरी सेक्शन है फूटर, उसको क्रिएट आउट करते हैं। इसके लिए इसको अनलॉक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। इतना कैनवस आई थिंक फूटर के हिसाब से काफी है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ तक सेट कर लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा लॉक करते हैं। मुझे लगता है ये दोनों सेक्शन जो है ना वो थोड़े से मिल गए हैं, तो मैं क्या करूंगी, इस वाले पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करूंगी एंड हल्का सा नीचे कर लूंगी, ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट हमारी चीज है फूटर क्रिएट करना, तो फूटर देख लेते हैं। फूटर के लिए होम, अबाउट, डिलीवरी एंड कॉन्टैक्ट, चार चीजें हमने लिखी हैं, और नीचे जो मेरा कॉपीराइट लिखा है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चारों चीजों को मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट में गई, चारों चीजों को ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद तीन तीन जो है वो मैं इसके बीच में स्पेस प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, और साथ ही साथ क्या करूंगी, इसका कलर देख लूंगी। ठीक है, तो हम जाते हैं फूटर सेक्शन में, और फूटर सेक्शन में है एम्बर 400 हमारा कलर। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, एम्बर 400 कलर देख लेते हैं। ये रहा मेरा एम्बर 400 का कलर। इन सबको हमने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद वो गलती से, सॉरी, मुझसे क्लिक हो गया था, तो हमने जो है वो इसको क्या किया, इसके अंदर ना एक्चुअली लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने इनको किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे एम्बर 400 का कलर पोर्ड आउट कर दिया। अब हमने जो है वो डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है, तो इसमें लिंक लगा हुआ है। मुझे इसमें से अगर हम साथ एक और काम करते हैं, छोड़ें इसको, लिंक को रहने देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम ऐसे ही इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा होम,
1 2 3 एंड देन ये मैंने लिखा अबाउट 1 2 3, देन आई राइट डिलीवरी 1 2 3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई राइट कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने सारे के सारे लिख लिए। इसके साथ साथ मैंने इनको एम्बर 400 का कलर दे दिया। पाउंड साइज काफी ज्यादा है, थोड़ा कम करेंगे, जो कि 16 तक आई गेस काफी है, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इसको सेंटर लाइन कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आ गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, कंट्रोल सी करे, कंट्रोल वी क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि इसके नीचे कॉपीराइट वाली लाइन जो है वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो हम इसको जो है वो यहाँ पे कॉपीराइट वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं, फिग्मा में जाते हैं, इसकी जगह पे पेस्ट करते हैं। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको हल्का सा अनलॉक करेंगे क्योंकि वो कैनवस में हल्का सा ऊपर करूंगी। ऊपर करने के बाद इसको लॉक करूंगी, इन दोनों सेक्शंस को पकड़ेंगे, इनको यहाँ से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब मुझे सिर्फ एक सिंपल काम करना है। 1 2 3 4 एंड 5 फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड ट्विटर, पांचों के यहाँ पर अपने जो हमारे आइकन्स हैं वो मुझे पोर्ड आउट करने हैं। तो पांचों आइकन्स मेरे पास अवेलेबल हैं, एक एक करके यहाँ पे पोर्ड आउट कर लेंगे। और पोर्ड आउट करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा छोटा करके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, थोड़ा छोटा करके एडजस्ट इस तरीके से। ठीक है, अब एक काम और कर लेंगे। एक काम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे क्रिएट आउट नहीं करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से एक कैनवस बनाना है, दो के मैं इन दोनों की बिल्कुल सेंटर लाइन रखूंगी ताकि ये दोनों के सेंटर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तक मेरे पास दोनों के सेंटर हो गया। 1 मिनट के लिए इसको लॉक करेंगे, लॉक करके इन आइकन को ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे एंड ब्रिंग टू फ्रंट करके इसके ऊपर रखेंगे। अब करेंगे इनको जूम। जूम करने के बाद क्या करेंगे, अब आपने इसको बड़ा करना हो तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। देखें यहाँ पे आ गया ये आइकन। दूसरे आइकन में चलते हैं। है हमारे पास यहाँ पे मैसेंजर का आइकन। मैं मैसेंजर का आइकन फाइंड आउट करती हूँ कि मैसेंजर का आइकन मैंने कहाँ पे सेव किया था। चलें कोई बात नहीं, ये जो जो आइकन आ रहा है वो वाला आइकन पहले जो है वो इंटीग्रेट कर लेते हैं। मैसेंजर का आइकन भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे। हो सकता है कि हमने शायद मैसेंजर का आइकन डाउनलोड नहीं किया हो, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किया तो हम एडजस्ट कर लेंगे, इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ये आ गया मेरा लिंक्डइन का आइकन। इसको पोर्ड आउट करेंगे। इसको पोर्ड आउट करने के बाद साथ साथ क्या करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेसबुक का आइकन चाहिए, तो हम फेसबुक का आइकन रख लेंगे। मेरे ख्याल है शायद मैंने मैसेंजर का आइकन ना डाउनलोड नहीं किया। मैं एक नज़र फिर भी क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि अगर मैंने किया हो तो। यहाँ पर तो नहीं है, डाउनलोड में चेक करती हूँ कि एक बार डाउनलोड में अगर अवेलेबल हो तो। आई जस्ट थॉट डाउनलोड में भी अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, शायद मैं भूल गई हूँ मैसेंजर का आइकन जो है वो डाउनलोड करना। आप मैसेंजर का आइकन डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जो है वो सेट आउट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 4 आइकन सेट कर देती हूँ, आप मैसेंजर का आइकन भी जो है वो सेट कर लीजिएगा बाद में खुद से, क्योंकि एक ही तो आइकन है, अभी एक आइकन तो आप खुद से जो है वो सेट आउट कर ही लेंगे। तो ये आ गया मेरा फेसबुक, ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद था लिंक्डइन। लिंक्डइन का आइकन आप पहले थोड़ा ओपन अप करें, ओपन अप करने के बाद इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ पे रखें और इस तरीके से कर दें। इंस्टाग्राम के आइकन को भी ओपन अप कर लें, यहाँ पे इसको भी एनहांस आउट करें और इसको भी जो है वो यहाँ पे पोर्ड आउट कर दें। जब आप पोर्ड आउट कर दें तो उसके बाद आप इसको एनहांस करते हैं। ठीक है, एनहांस हो गया। अब इन आइकन्स को आप थोड़ा करीब करीब कर लें ताकि ये जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस बैलेंस लगे और आपकी जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे कंपाइल्ड आउट हो जाएं। अगर अब आपने इन चारों को सिलेक्ट करना है, उससे मुझे लग रहा है कि फेसबुक का आइकन हल्का सा बड़ा कर देना चाहिए, तो आप हल्का सा इसको बड़ा कर दें। ठीक है, अब आप इन चारों को यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके इनको जो है वो कंप्लीटली सेंटर लाइन करें, इस वाले बॉक्स को अनलॉक करें, डिलीट करें, और वैसे 5 आइटम थे ना तो ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है। इसको कर दें थोड़ा सा ऊपर, जितना आपको अपने अकॉर्डिंगली रखना हो। कॉपीराइट वाले ऑप्शन को भी यहाँ से कंट्रोल जेड करें, थोड़ा ज्यादा इनहेंस हो गया। इनहेंस नहीं करना था मुझे, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना था, तो हमारा जो फूटर होगा वो भी क्रिएट आउट हो जाएगा। अब इस वाले ऑप्शन को भी अनलॉक करें एंड
यहाँ तक रखकर इसको सिंपली लॉक कर दें। तो लॉक करने के बाद हम कंट्रोल 0 करेंगे, यू कैन इजिली सी कि हमारे सारे सेक्शंस क्रिएट आउट हो गए। अब मैं आपको एक पूरा लुक दिखाती हूँ ऊपर से कि हमारा कितना अच्छा टेम्पलेट लग रहा है क्रिएट आउट हो गए। तो यहाँ से हमने एज एन एफ बार शुरू किया था और फिर अपना कार्सो सेक्शन, देन प्रोग्रेसर, देन हमारे वर्कर्स की जो कार्ड्स थे वो, हमारा ग्रेडियंट बैनर, इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव कार्ड्स अगेन, मेरे आइटम्स के जो कार्ड्स थे वो हमने यहाँ पे क्रिएट आउट किए। देन स्पेशल ऑफर का हमारा एक पूरा सेक्शन हमने क्रिएट किया, रिजर्वेशन क्रिएट की, हमने अपने टेस्टिमोनियल्स क्रिएट किए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने अपना फूटर क्रिएट आउट किया। तो ये बिल्कुल हमारी उसी वेबसाइट का सैंपल है जो कि हम क्रिएट आउट कर कर आए हैं। यहाँ पे फूटर से स्टार्ट आउट करके सारे के सारे सेक्शंस हमने इसी तरीके से नेक्स्ट जेएस के अंदर क्रिएट किए हैं। तो दोनों सेक्शंस में कोई भी फर्क नहीं है। आपने देखा कि आप जो नेक्स्ट डे इसमें वेबसाइट बनाते हैं वो आप फिग्मा में क्रिएट कर सकते हैं, और जो आप फिग्मा में वेबसाइट बनाते हैं आप उसको नेक्स्ट जेएस में क्रिएट आउट कर सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है। अगर आपने फिग्मा में वेबसाइट क्रिएट की है तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल से वॉच करके नेक्स्ट जेएस में सेम वेबसाइट को क्रिएट करें, और अगर आपने नेक्स्ट जेएस में क्रिएट किया तो उसी का फिग्मा टेम्पलेट क्रिएट कर ले। अच्छा, इस वेबसाइट को बताने का बनाने का मकसद क्या है कि आप सिर्फ इसको बर्गर में नहीं बना सकते, आप इसको ई कॉमर्स वेबसाइट में शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको पिज्ज़ा की वेबसाइट में शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी क्लॉथिंग ब्रांड की वेबसाइट में शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी तरीके की परफ्यूम शॉप में शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारे वेरिएशंस आपके पास हैं। अब आपको सेक्शंस बनाने आ गए हैं, सिर्फ इमेजेस एंड टेक्स्ट ही तो आपने चेंज करना है, बाकी का लेआउट एग्जैक्टली वर्क करेगा। तो आप फिग्मा में भी इसको क्रिएट आउट करें एंड नेक्स्ट जेएस में भी इसको क्रिएट आउट करें एंड मुझे बताएं कि आपको कितना पसंद आया मेरा ये पूरा सीरीज जो कि नेक्स्ट जेएस टू फिग्मा मैंने क्रिएट आउट किया। आगे आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेक्शंस के लिए मेक श्योर कीजिए कि कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको मैं फर्दर क्या चीज सिखाऊं, और अगर आप पोर्टफोलियो से रिलेटेड फिग्मा डिजाइन सीखना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता हो कि कितने लोग सीखना चाहते हैं, फिर मैं उससे रिलेटेड भी कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं। नेक्स्ट जैसे अगर सीख रहे हैं तो मेरे चैनल पर 1 to all आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मेक श्योर कीजिए कि उसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।